हल्का सा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु च वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौगलिनाशकरं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर तथा उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री ऐसे जो श्री गुरुदेव भगवान हैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठान लोगों को प्रणाम करते हुए सभी भक्तजन के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमस्कार। आइए श्लोक पढ़ते हैं। अनाश्रितः अध्याय का पहला श्लोक। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी स योगी च न निरग्नि च अक्रियः। कहते हैं योगी और सन्यासी इसे कहते हैं बड़ा। और सन्यासी क्या दोनों एक हैं? नहीं, वो कर्म योगी है, वो योगी वो नहीं है। योगी जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में केवल अपना साधना करता है, साधना में अष्टांग साधना ध्यान समाधि लगाता है, वो योगी है। और सन्यासी क्या है? अब उसके लिए बताया जा रहा क्या है। कहा गया है निह अग्नि। दो प्रकार से यहाँ बताया गया है। वेदों की हमारे श्रुति की माँ की यह तारीफ है कि हर किसी चीज को समझाने के लिए दो प्रकार से समझाए। एक विधि वाक्य पूर्वक मतलब किस प्रकार से करना चाहिए, और एक निषेधात्मक किस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सन्यासी अगर अग्नि को छोड़ दिया है, निह अग्नि, क्योंकि होता क्या है जब सन्यास भी कई प्रकार के होते हैं। एक विशेष करके दो प्रकार में, एक विद्विदा सन्यास होता है। विद्विदा सन्यास में विद्वत सन्यास होता है पहला। तो विद्वत सन्यास का मतलब क्या है
जिसको सन्यास की इच्छा होगी, हमें सन्यास पाना है, और वह अपने ही पूर्व जन्म का कुछ कर्म का फल था और वह उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब उसको इतना वैराग हो जाता है सब कुछ छोड़ करके अपने आप ही वह सन्यास ले लेता है, उसको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों अपने स्वरूप में वह स्थित हो जाता है। तो वह उसके लिए कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है। लेकिन जो विदिशा संन्यास लेता है, जैसे हम लोग लिए हैं, इसमें क्या होता है, संन्यास लेने के पहले एक बिरजा होम किया जाता है, अग्नि का हवन करते, हाँ, पिंडदान वगैरह सब कुछ करवाने के बाद बिरजा हवन होता है। हवन में क्या होता है, अरे बड़ा उसमें कटा हुआ होता है, चोटी और जनेऊ वगैरह सब घी में डाल करके आहुति कर दी। एक प्रकार से सारे जितने कर्म थे, पहले आप जो कर्म करते थे उन कर्मों का संन्यास कर दिया जाता है, वो संन्यास, और अग्नि का भी त्याग, निह अग्नि, अग्नि का भी त्याग कर दिया जाता है। इसके बाद अब आप अग्नि का उपयोग नहीं करोगे, न अग्नि पर भोजन बना सकते हो, न आपको हवन करने की आवश्यकता है, किसी का कुछ भी कोई जरूरत नहीं, यह सन्यासी की। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, अगर कोई अग्नि का त्याग कर देता है, अग्नि का त्याग कर देता है, वो सन्यासी है इसका मतलब, और नहीं त्याग करता तो सन्यासी नहीं है, यही प्रश्न है। भगवान के कहने के अनुसार जो अग्नि का त्याग नहीं करता है वो भी सन्यासी, उसमें अंदर क्या, अरे भाई जरूरत पड़े तो अब अग्नि का उपयोग करो ना, क्यों, अब उसको डिटेल बताया जाता है, क्या क्रिया है। और योगी के लिए क्या होता है, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ करके जंगल में चला गया, कुछ नहीं काम करना, बस अपना ध्यान लगा दिया, धुनी लगा दिया, समाधि में बैठा, बस कुछ नहीं करना, संसार से कोई मतलब नहीं। तो जो अक्री हो गया, कुछ नहीं काम कर रहा, क्या वही योगी है, प्रश्न यही है। जो अक्री नहीं है यानी कार्य कर रहा है, इसका मतलब वो योगी नहीं है, प्रश्न यही है। इसके अनुसार जो है, जो संसार में प्रचलित क्या है कि विदिशा संन्यास के पहले आपको बिरजा हवन के बाद अग्नि को नहीं स्पर्श करना, अग्नि से आपको दूर करना, अग्नि से न चाय बना सकते, न भोजन बना सकते हो, न अग्नि का हवन करना, कुछ नहीं, ठीक। योगी को उसी प्रकार से, योगी जो होता है, सुने होंगे बहुत गाथाएं योगियों की सुने होंगे आपने, कि जब वो घर से निकलता है तो पूरा किसी चीज से कोई तात्पर्य नहीं होता है, न कुछ करता है, केवल अपनी साधना करता है, या जो कुछ करता है अपना भिक्षा के माध्यम से। इन दोनों में समानता यही है, योगी में और सन्यासी में, कि दोनों का जीवन दूसरों के ऊपर आश्रित होता है, केवल भिक्षा मांग करके जीवन। अब यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, क्या जो अग्नि का त्याग नहीं किया, क्या वह सन्यासी नहीं है, या जो सब कुछ कर्म छोड़ा नहीं, मान लो छोड़ा नहीं, तो क्या वह योगी नहीं है, प्रश्न नहीं है। हाँ, है क्या, डिफिनीशन यही दिया जाता है कि जो योगी है वह सब कुछ छोड़ करके जंगल में जा करके अपना तपस्या कर रहा है, और सन्यासी जो है अग्नि को सब कुछ संन्यास कर, सन्यासी का मतलब सब कुछ, सभी कर्मों का संन्यास हो गया, अग्नि को भी संन्यास कर दिया, अग्नि से भी कोई, तो वह सन्यासी। क्या यही ठीक है? लेकिन ठीक क्या है, उसके लिए भगवान पहली लाइन में बताते हैं कि अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्मम करोति जह। हाँ, अनाश्रित होकर के, यानी कर्म फल, कर्म के फल, अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म वैसे भगवान चौथे अध्याय में 4 प्रकार के कर्म बताए हैं, 5वां तो लगा लिया, वहां पर बताया गया है नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म और निषेध कर्म, ये 4 बताया गया। और उसमें फिर एक और ले लेना चाहिए कि अगर नित्य या नैमित्तिक या कोई कार्य करते हुए कोई दोष हो जाता तो उसके लिए जो पश्चाताप करते हैं
प्रायश्चित कर्म भी ले लीजिएगा। इस प्रकार से 5 कर्म हुआ। तो यह योगी या सन्यासी वह क्या करे, निषेध कर्म तो उसको करना नहीं है, काम्य कर्म उसको भी नहीं करना। काम्य का मतलब इच्छा, जो कामना है, कामना के लिए कर्म करना, कामना के लिए यज्ञ करना, कामना के लिए पूजा करना इत्यादि, क्योंकि कामना तो उनके पहले समाप्त हो गई। तो कामना के लिए यानी काम्य कर्म, या उसको दूसरा रूप दिया विहित कर्म, उनको कर्मों को नहीं करना। तो विहित काम्य कर्म करना मतलब सकाम कर्म नहीं करना, और न तो आपको वह कर्म करना है, क्या बोलता है, निषेध कर्म, जो वेदों में मना किया गया है वह कर्म भी नहीं करना, न सकाम कर्म और न जो नहीं करने लायक। हाँ, वह नहीं, ये दोनों कर्म तो बिल्कुल ही नहीं करने हैं। फिर कर्म क्या करना है, कर्म क्या करना है? तो वहां पर कुछ लोग कहते हैं एक होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म केवल अपने या अपने परिवार को छोड़ करके सभी के कल्याण के लिए, जितने भी जीव हैं सबके कल्याण के लिए जो कर्म किया जाता है उसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। उसमें अपनी कोई अपेक्षा नहीं होती है, किसी से किसी चीज की भी अपेक्षा किए हुए जब कोई भी कोई कार्य करता है दूसरों का कल्याण हो जाए, उसको कहते हैं निष्काम कर्म। न तो नित्य नैमित्तिक कार्य हो रहा है, न तो काम्य कर्म हो रहा है, और न तो निषेध कर्म। इन सभी कर्मों को छोड़ करके केवल क्या कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म काम कर रहा है। क्योंकि भगवान ने बताया है 3 अध्याय में कि कोई भी बिना कर्म किए हुए एक क्षण भी नहीं रह सकता है। नहीं करेगा, मन से कर रहा ना, मन से चिंतन हो रहा ना, सबसे दुख तो मन का ही है, कल्पनाओं में खो जाना है। देखो, अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो वर्तमान में रहिए। कुछ भी कर रहे हैं, अगर उस कर्म में आपको आनंद नहीं आ रहा है, उसमें सुख की अनुभूति नहीं हो रहा है, और वर्तमान में जिसको सुख की अनुभूति नहीं हो रहा उसको भविष्य में कभी नहीं होगी, क्योंकि हर क्षण वर्तमान है। आज देखिए, अभी जो मैंने बोला कि अब जो मैंने बोला या कहा वो खत्म हो गया, वो पास्ट हो गया, और अब जो बोल रहे हैं वो पहले फ्यूचर था, लेकिन वही वर्तमान हो गया। तो जो वर्तमान में खुशी सुखपूर्वक रहता है, वर्तमान में आनंदित रहता है, वो हर समय आनंदित है। इसीलिए जो भी कर्म कर रहे हो उसमें सुखपूर्वक आनंद पूर्वक करो। जिस प्रकार से आप गहरी निद्रा में सोते अवस्था में किसी चीज का या संसार का भान नहीं होता और आप आनंद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, उसी प्रकार से कल्पनाओं में मत खो, संकल्पों में मत खो। जो कर रहे हो उसमें खुशी रहो ना, सोचो मत किसी चीज के बारे में ना कि अब नहीं यह हो जाएगा, एक तब मैं खुशी होऊंगा, शादी हो जाएगी तब मैं पूजा करूंगा, ध्यान करूंगा, और तब मैं सुखी रहूंगा, और तब मैं आराम से रहूंगा। नहीं, उसके बाद भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, अब बच्चे हो जाएंगे तब सुखी रहूंगा, फिर बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर पोते हो जाएंगे, और कभी सुखी का अवसर आता ही नहीं। इसीलिए कर्म करते हुए, अब जैसे यह श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करते हुए अगर आप आनंद नहीं आपको आ रहा है, पूजा करते हुए आपको वहां पर आनंद खुशी की लहरें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब वो सब बेकार। जो कर्म करो उसी में आपको आनंद आए, उसी में आनंद आए। और कब आएगा? जब मन में किसी प्रकार के न तो भविष्य की कल्पना होगी, न तो पिछली यादों की घटनाओं का आपके माइंड में, मस्तिष्क में याद आएगा। हमेशा आनंदित रहने के लिए पीछे की बात तो सोचना ही नहीं है, और आगे उसको घटनाओं को याद नहीं करना, वहां पर पीछे की बात, और आगे के लिए कोई कल्पना। जो होगा वो आपके बस में है क्या? अरे इसलिए वर्तमान, और हर क्षण वर्तमान है, इसलिए वर्तमान में खुशी रहो, आप हमेशा खुशी हो, आनंदित हो। यह सिद्धांत है। एक शेर था,
बहुत प्रचलित कथा है, शायद सुने होंगे। वो 5 किलो घी लिया, उस समय सस्ता रहा, सस्ते का समय था, 5 किलो घी लिया। अब समस्या यह होती है कि जिसके पास थोड़ा पैसा हो जाता है, इस प्रकार से खाता है, पेट इतना निकल जाता है, शरीर ऐसा हो जाता है, चल नहीं पाता, सामान लेके कैसे चलेगा। तो एक कोई नौकर मिल जाता है, तो कहता है भाई देखो टिकट उस समय 4 आने का उसको यह देंगे, 4 आना तेरे को देंगे और यह यहाँ से लेकर के हमारे घर तक पहुंचा दे। ठीक है, पहुंचा दे। अब वह ले जाता है, सिर पर रख करके ले जाता है, रास्ते में चलता है तो सोचता है कि 4 आने का ये सेठ देगा, तो हम क्या करेंगे, एक बकरी छोटी सी खरीदेंगे, उसमें मिल जाता है। बकरी खरीदेंगे, बकरी के बच्चे होंगे, फिर कई हो जाएंगे, फिर उनको बेच करके गाय लूंगा, गाय को फिर भैंस इत्यादि करते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए जब पैसा हो जाएगा तो शादी करूंगा, फिर घर बनाऊंगा और फिर बच्चे होंगे, अब बच्चों के गलत काम करेंगे तो मारूंगा, और जैसे मारेगा तैसे वो गिर गया, सब फूट गया। और सेठ का सारा गुस्सा उसके ऊपर कर गया। अरे कहता है सेठ क्या कर रहा तू, अरे तेरा तो 5 किलो गया ना, मेरा तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। तो यह कल्पनाओं के सागर में जो खोएगा, सभी खोते हैं। एक हमारे बॉम्बे के संत हैं, महान संत हैं, तो वह संत एक कहते हैं, एक समय किसी के यहाँ कथा, बॉम्बे में एक कथा हो रही थी, तो एक माता और उनके पति थे, वो 65 साल से ऊपर के थे, उनके यहाँ वो रहने का उनका इंतजाम किया, उनके यहाँ रहते थे और उनको भी साथ में, क्योंकि गाड़ी गांव से जो अरेंजमेंट करता थे, गाड़ी दिए थे, तो वो भी गाड़ी में साथ में जाते थे और कथा सुनते थे और फिर आकर के वहीं पर निवास करते थे, भोजन वो लोग बनाते थे, नौकर भी थे, तो इसलिए कोई दिक्कत है नहीं, सब कुछ होता था। 2-3 दिन बीता आराम से। चौथे दिन की घटना क्या हुई कि जब दोपहर को भोजन के समय पर आए, टेबल पर बैठे, तो नौकर खाना लाता है, नौकर खाना लेता है, तो कहते हैं कि वो संत लोग कहाँ गए, दोनों बूढ़ा बूढ़ी, मतलब दो महात्मा जो थे, कहाँ गए, तो कहते हैं उनका तबीयत ठीक नहीं है, आप भोजन कीजिए, बाद में कर लेंगे। तो महात्मा जी थोड़ा दूसरे टाइप के थे, कहते मैं पहले देख करके आऊंगा तब खाऊंगा, तो वो रास्ता रोक दिया, क्योंकि बीमार तो थे नहीं, कोई परेशानी तो थी नहीं, नहीं अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, आप भोजन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको देखने की जरूरत है या दवा की, वो ठीक, वो हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं सब। तो करके ठीक है, मैं भोजन कर लेता हूँ, भोजन के लिए, तो भोजन जब करके कुल्ला वगैरह कर रहे थे, तभी उनकी श्रीमती जी आई, कहने लगी कि महात्मा जी आज तो हमारा आराम करने का मन कर रहा, आज तो हम नहीं जाएंगे, हम दोनों नहीं जाएंगे, आप जाइए। फिर महात्मा जी बोले बताओ तो सही क्या बात है, क्यों दुखी हो, कहते हैं आप शाम को आएंगे तो फिर बताएंगे, अभी नहीं, अभी आप जाइए, सब ठीक है, हम कुछ थोड़ा सा आराम करने का मन, ठीक आराम करो भाई, आराम करने का विचार है तो आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे तरफ से कोई मना ही नहीं है। महात्मा जी गए, शाम को आते हैं तो महात्मा जी के पास पानी के बाद फिर वही होता है, बैठ जाती हैं और दोनों आंखों से नेत्र वो गंगा बह रही है, सरस्वती संगम हो रहा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया। तो कहने लगे कि मैंने इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा की, एक लड़का था हमारा राजू, और महात्मा जी बताते हैं कि डेली नित्य प्रति उस लड़के की बड़ाई करते रहते, हमारा लड़का ऐसा, हमारा लड़का वैसा, बहुत ही श्रेष्ठ है सभी बच्चों से। तो कह रहे बेटे का फोन आया है कि बेटा जो है कह रहा है वी आर कमिंग, वी आर कमिंग, मतलब दोनों, हाँ दोनों आ रहे हैं, पहले आई एम कमिंग, बोथ आर वी आर कमिंग। तो कहते हैं इतने हमने उसको पाला, इतनी संपत्ति इकट्ठा किया,
अब वहां पर उसने शादी तो कर लिया दूसरे चर्च में, अब यहाँ पर आकर के वैदिक तरीके से शादी करेगा, हमारा तो सब कुछ लुट गया। महात्मा जी मजाक किए, अरे तो क्या हम भी तो माता ही कहते हैं, आपका बेटा तो मैं भी हो गया, सब कुछ मेरे नाम लिख दो, छुट्टी खत्म, कोई नहीं। अभी यही तो आपका तो प्रश्न यही है ना, संपत्ति कौन मालिक है? क्यों? लड़का तो सेटल हो गया वहां पर यूएस में, अब यूएस में लड़का सेटल हो गया, कोई बात नहीं, आप जाओगे, आपका सब कुछ हम ठीक ठाक करेंगे, आप रहो आराम से, नौकर बनाएगा या मैं बनाऊंगा, कोई चिंता नहीं है, आप दोनों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाव यह है कि बचपन से बहुत अली से जब बच्चा हुआ तभी से, उसके पहले ही सोचा हमारा एक बालक होगा, बालक ऐसा होगा, बाद में हमारी एज बढ़ जाएगी तो बालक हमारा सेवा करेगा, बहू आएगी, पोता होगा, पोती होगा, सारा घर खुशहाल। वह जो कल्पना है ना, वह जो कल्पना के सागर में 30-35 साल से खोए रहे, उसका दुख, उसका दुख है। ये संकल्प ही जो है ना हमें दुखी करता है, वास्तव में दुख है ही नहीं है। दुख नाम के हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दुख तो कहीं है ही नहीं है, वह तो जो दुखी होता है वो मुंह है, हम मुंह है, दुख है ही नहीं, कहीं नहीं है संसार में का, यह कल्पनाओं का ही दुख है, कल्पना दुख है। देखो अभी हमने कल ही तो जिक्र किया था, वृत्ति तो आपके पिछले कर्मों के संस्कार हैं, वो तो आएंगे, शुभ अशुभ जैसा आपने कर्म किया होगा, जो संचित कर्म इकट्ठा होगा, उसके अनुसार विचार आते रहेंगे, वृत्ति मतलब विचार आते रहेंगे। लेकिन उस वृत्ति पर अगर ध्यान दिए तो यह कल्पनाओं का सागर आपका उठ जाएगा, और जहां यह कल्पना उठी, यह संकल्प उठे, क्योंकि मन का काम है स्वाभाविक रूप से संकल्प करना, वहां पर आप दुखी होना शुरू हो गए, बढ़ गए, और कभी भी आनंद में अंदर उसको भी बाहर, बस सबको बाहर कर, सबको बाहर कर दो, बाहर को तो अंदर ही नहीं, बाहर का जो भी निकल रहा है अंदर से निकलता रहेगा, और निकलने दो, उस पर ध्यान मत दो। यहाँ ध्यान दिया, कल एक आपने संकल्प किया, फिर एक से फिर हजारों संकल्प हो जाएंगे, और वहां पर करके आप भविष्य का एक इतना बड़ा पुल बना लोगे कि आपको कभी भी सुखपूर्वक व्यतीत नहीं हो सकता। इसीलिए भाई कभी भी भविष्य के किसी भी चीज की चिंता क्यों, अरे भविष्य में क्या होगा कल, अरे वो तो वर्तमान ही आ जाएगा ना, वो अभी मान लो अभी का क्षण है, जब हम कथा को प्रारंभ किए तो यह समय भविष्य था, भविष्य में क्या होगा, अब देखो अब वर्तमान में आ गए, अब आनंदित हो, तो वर्तमान में जो कुछ करते रहो उसी में आनंद के लहरों में डूबे रहो, सुख पूर्वक रहो, क्योंकि जब भी आप परिश्रम पूर्वक पूरे मन को इंद्रियों को लगा करके परिश्रम से करोगे, कर्म के रूप में नहीं, आनंद के रूप में, आनंद के रूप में उसको करते रहो, अब तभी आप हर समय आनंदित रहोगे, कभी भी दुखी नहीं रहोगे, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वह ऊपर वाले पे, सबका रक्षक वही है, श्री हरि है, आप कुछ नहीं, वही परमात्मा सब। क्यों डरते हो? डरते हो इसका मतलब तुम अपने को उससे अलग मानते हो, दैत भाव है ना, हाँ दैत भाव मत रखो, आप और उसमें कोई अंतर नहीं है। वह जो देव है वह भी कल्पित है, उसी अपने अध्यस्त पर अध्यस्त है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, आप भी उसी पर अध्यस्त है, आप और उसमें अंतर क्या है? फिर भी आप अपने को छोटा मानते तो उसका शरण ले लो, आश्रय ले लो, और उसकी उपासना करते रहो, आप बिल्कुल आनंद में रहोगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति, जो अनाश्रित होकर के, यानी सभी कर्मों के फलों को त्याग करके, किसी कर्म के फल की अपेक्षा बिना किए हुए, यानी समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए, यानी निष्काम भाव से कर्म करता है, चाहे वह योगी है चाहे वह सन्यासी है, वही योगी है वही सन्यासी है, कोई न तो अग्नि छोड़ने की आवश्यकता है न कोई कर्म छोड़ने की आवश्यकता है।
कर्म करते हुए आनंदित रहो, खुशी रहो। आप अग्नि छोड़ रहे हो, नहीं छोड़ रहे, इसका कोई मतलब नहीं है सन्यासी का। और न तो अक्रिय, एक जगह आपने सुना होगा, 37 अध्याय में आया था, पीछे बताया था कि अक्रिय रहना, कभी भी अक्रिय से आसक्ति नहीं लेना, निष्क्रिय रहना आसक्ति नहीं है। कुछ करते रहो, और हर क्षण नहीं कुछ भगवान का जाप करते रहो, भगवान का ध्यान करो, अपने ध्यान में अपने स्वरूप का चिंतन करो, उसमें मस्त रहो, स्वाध्याय करो। हाँ, आनंद, हाँ। और कोई भी काम करोगे उसमें आनंद आपको अवश्य ही मिलेगा, बिना आनंद के तो गुजारा नहीं। पूर्ण रूपेण आनंद ही आनंद लो। हाँ, आइए कुछ इसका भाष्य देख लेते हैं। अनाश्रितो न आश्रितः अनाश्रितः किम कर्म फल कर्मण फल फलम कर्म फलम यद तद अनाश्रितः कर्म फल तिष्ठा रहित इत्यर्थ। जिसका आश्रय नहीं लिया है वही अनाश्रित, मतलब हमने कोई हमें आश्रय नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं है, कर्मों के फल का आश्रय न लेने वाला किसी कर्म फल की प्राप्ति की उसको तिष्ठा नहीं होती। जो ही कर्म फल तिष्ठावान स कर्म फलम आश्रितो भवति, जो कर्म फल का जिसको तिष्ठा होती है, तिष्ठा का मतलब एक पाने की इच्छा, ललक, वही तिष्ठा ही होगी। मान लो अगर आपको भूख लगी हुई है और आपने ये कल्पना किया वहां घर जाएंगे तो हमें भोजन मिलेगा बढ़िया बढ़िया ताजा, वह तिष्ठा हो गई, और उसके फल स्वरूप अगर भोजन नहीं मिला तो आप दुखी हो गए। इसीलिए किसी चीज की तिष्ठा मत करो, किसी चीज को पाने के अपना मस्त रहो। अयम तो तद विपरीत अतः अनाश्रित, और उसके विपरीत जो है अनाश्रित रहो, वही आपका कर्म फलों को छोड़ करके आप आश्रय मत लो। किसी भी कर्म का हमें यह अमुक फल मिलेगा, जैसे मान लो किसान बीज बो दिया या आप सर्विस कर रहे थे, अब अपने बारे में सोचो, सर्विस की महीने के अंत में या अगले 1 तारीख को पगार मिलेगी, जो भी होगा आपका वेतन वो मिलेगा, तो उसके पीछे कल्पनाओं क्यों बनाते हो? ये मिल जाएगा तो हम यह करेंगे, वह करेंगे, और यह मिलेगा, अरे मिलेगा तो आप ही को मिलेगा बाबा, हाँ, दूसरे को नहीं मिलेगा। क्यों चिंता, बेकार में उसकी तिष्ठा क्यों पाल रहे हो? वो तिष्ठा से ही अब दुखी हो गए। आप कर्म करो भगवान के, आप बिना किसी अपेक्षा के, मिलता है तो भी नहीं मिलता, बहुत सारा जड़ यही है इसी में। एवं भूतः सन कार्य कर्तव्यम नित्य काम्य विपरीतम अग्निहोत्रादिकम करोति निवर्तियाति। ऐसा कर्म फल के जो आश्रय रहित हो जाता है, जो पुरुष जो भी कर्तव्य हैं उन कर्मों को करता रहता है, काम कर्मों से विपरीत, मतलब जो किसी की कामना नहीं होती है, यानी निष्काम कर्म करता रहता है, अग्निहोत्र सभी कुछ करता रहता है। यहाँ पर सीधा साधा सन्यासियों और योगियों को थपेड़ा लगाया भगवान ने कि आपको अग्निहोत्रादि इत्यादि कर्म करते रहना चाहिए। यह अखाड़ाओं की जो मान्यता है उसको बिल्कुल वो कर दिया। कश्चित, और जरूरत है भोजन बनाओ, उसमें दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत? पुस्तक नहीं लाओ क्या? ये ले लो। अच्छा ठीक। कच्चित ईदिश कर्मी स कर्म अंतरभ्यो विशेषते इति एवं अर्थम आस सन्यासी च जोगी। ऐसा जो कोई भी काम करने वाला है दूसरे कर्मियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मतलब जो बिना किसी आश्रय लिए हुए, बिना किसी तिष्ठा के कर्म करता है, वह सभी जितने भी कर्मी हैं सभी से श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। संन्यास परित्याग, संन्यास में क्या करते हो आप? संन्यास में एक कर्म का त्याग करते हो, गृहस्थ में जो काम कर रहे हो परिवार के लिए अपने लिए उसको त्याग कर दिया, और फिर कर्म तो कर रहे हो ना, दूसरा कर्म क्या कर रहे हो? भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान मन जाप इत्यादि, आश्रम की सेवा इत्यादि कर रहे हो। तो च सन्यासी च जोगी च जोग चित्त समाधानम च जस्य अस्ति च स जोगी च इति एव गुण संपन्न अयम मंतव्य। यहाँ पर कह रहे हैं वही सन्यासी है, वही चित्त का समाधान कर रहा है, वही योग है, वही जिसमें हो वही जोगी है, अतः वह कर्म जोगी भी इन कर्म गुणों संपन्न पाना होना चाहिए। मतलब हमेशा
हमारा चित्त उस अपने परमात्मा में या अपने स्वरूप में लगा हो, बस वही अपने स्वरूप का चिंतन करते रहो। न केवलम निह अग्नि, केवल अग्नि का त्याग कर दिया या अक्रिय हो गए, कोई काम नहीं कर रहे हो, उससे सन्यासी और योगी का कोई मतलब नहीं होता। निर्गता अग्नय कर्मांग भूता जस्मा सह नि अग्नि अक्रिय, कर्मों के अंगभूत गारपत्यादि अग्नि जिससे छूट गई है वो हनी अग्नि है। गारपत्यादि अग्नि क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। पहले अगर याद करो तो जब शादी होती थी तो वहां से एक अग्नि का हवन होता था, वहां से अग्नि लाई जाती थी। पता नहीं आप लोगों के समय में, हमारे समय में भी तो नहीं हमने देखा था, आपके पता नहीं। वो अग्नि तब तक रहती थी जब तक दोनों में से कोई एक नहीं चला जाता था। उसी अग्नि में से कोई पूजा का काम है, अग्नि है तो उसी में से ले जाता है। चूल्हा जलाने के लिए वह अग्नि जिस समय आई घर में बहू के साथ में, और तब तक रहेगी जबकि दोनों जोड़ों में से एक का अंत नहीं होता, फिर वही अग्नि जाती थी। आज भी अग्नि जाती है लेकिन वो अग्नि सुरक्षित नहीं है। हाँ, वो सुरक्षित नहीं होती है किसी के न, इसीलिए पहले माचिस वगैरह नहीं होता था, माचिस का कोई मतलब नहीं था। अरे कहीं अगर नहीं है जंगल में तो दो पत्थरों को रगड़ा और अग्नि पैदा हो गई। वह अग्नि 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 उत्पन्न करने का तरीका था उनके पास। और नहीं घर है, परिवार है, तो अग्नि शादी हुई है तभी तो परिवार है। और फिर वही अग्नि जो आई वही पूरे लाइफ में जीवन पर्यंत वो सुरक्षित रहती थी, उसको कहते हैं गारपत्य, समझे। आवाहनी अग्नि होती है, अग्नि की भी कई प्रकार की होती है। निअग्नि अक्रिया च अग्नि साधना अपि अविद्यमान क्रिया तपोदानादिका जश असौ अक्रिय, यानी तप दान आदि क्रिया भी जो नहीं करता वो अक्रिय है। इसलिए हर एक को, चाहे कोई सन्यासी है चाहे योगी है, तपस्या भी करना चाहिए, दान भी करना चाहिए और अग्निहोत्रादि इत्यादि किया जाए, सारे कर्म सभी को करना। अब अगले श्लोक की इसका अर्थ हो गया, अगले अर्थ का अगले का, ये तो खैर वो है प्रश्न उत्तर, इसको छोड़ते हैं, दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। जब अब कौन है सन्यासी कौन योगी है, इसको इस पर विस्तृत विवेचना कर रहे हैं। ज सन्यासम इति प्राहु योगम तवेद्धि पांडव, न हि सन्यास तत्संकल्पो योगी भवति कश्चन। कह रहे हैं जम सन्यासम इति प्राहु, श्रुति स्मृति के अनुसार पुरुष सभी कर्मों को और उनके फल का जब त्याग कर देता है, जिससे तो उसी को क्या कहते हैं सन्यास। यह सन्यासम इति प्राहु और योगम तविद्धि पांडवम, और हे पांडव कर्माष्टांग रूप योग को भी तू वही वास्तविक सन्यास जाने। मतलब चाहे योगी है चाहे सन्यासी है, वह वही है। कौन है? जो कि सभी कर्मों को अपने लिए त्याग कर दिया लेकिन निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, दूसरों के भलाई के लिए वह कर्म, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के कर्म करने के कल्याण के लिए कर्म कर रहा वही। देखिए अब इसको तीन प्रकार से विचार करते हैं। कर्म योगी क्या करता है, भक्त योगी क्या करता है, और ज्ञान योगी क्या करता है या सन्यासी क्या करता है। इन तीनों को अलग अलग देखते हैं। कर्म योगी के लिए क्या हिदायत दी जा रही है कि आप सब कुछ कर्म करो लेकिन अपने स्वार्थ की परायणता उसको त्याग दो। यानी जहां पर स्वार्थ की परायणता अपने के लिए प्राप्ति का था, आप अग्निहोत्र कर रहे हो, बड़े बड़े जप कर रहे हो, उसमें निष्काम भाव से करो, सारे समाज का कल्याण हो, और ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण। अब सन्यासी के लिए देख लीजिए क्या है। सन्यासी पहले अपना काम करता था अपने लिए, अपने परिवार के लिए, यही करता था ना।
अब उसको छोड़ दिया, अब भगवान के लिए कर रहा हूं, अपने स्वयं अपने क्या किस लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, भगवान को जानने के लिए, अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए कर रहा हूं। यह नहीं है कि मतलब एक तरफ से सन्यास ले लिया तो आप बस सो खाओ और सो, वो सन्यासी नहीं है। भक्त भी है, उसका तो सब कुछ है, क्या परमात्मा है, परमात्मा है, उसका तो कर्म भी परमात्मा है, हंस रहा है वो भी परमात्मा, हर एक जगह हर एक के अंदर वही परमात्मा ही देख रहा है। तो चाहे किसी प्रकार का कोई जोगी हो, चाहे वह कर्म जोगी हो, चाहे वह भक्त जोगी हो, चाहे सन्यासी हो, सब में यही है कि निष्काम कर्म करो। एक काम जो कर रहे थे उसको छोड़ो, अब अगला कर्म क्या है, सभी परिवार के लिए, सभी समाज के लिए कर्म करो, हर एक में परमात्मा का स्वरूप देखो, और परमात्मा तुल्य देखते हुए हर एक के अंदर अपनी आत्मा को देखते हुए उसके लिए कर्म करो। सह ही संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन, और उसने संकल्प, जो भी अब संकल्प की बातें हो रही थी, वह संकल्प विकल्प को छोड़ो, क्योंकि जब तक केवल कल्पना करते रहो, कल्पना के सागर में रहोगे, तब तक दुखी रहोगे। कल्पना और आप वर्तमान में रहिए, कर्म करते रहिए, जो कुछ कर रहे हो करते रहिए, और किसी से भी कुछ लेने की अपेक्षा न हो, जस भी नहीं, ऐश्वर्य भी नहीं, किसी चीज की कोई इच्छा न हो अपने मन में। अरे एक गुरुदेव तो कहते हैं, अगर संत है, कोई कुछ दे रहा है, अगर एक बार मेरे मन में आया था, किसी ने कुछ दिया, बीकानेर की बात है, लेकिन हमने कुछ दिया नहीं उनको, हमारे से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, हमने ध्यान आया कि तो गुरुदेव के कहने से विपरीत हो गया, नहीं लेना चाहिए, हालांकि मैंने मना नहीं किया, लेकिन कह रहे हैं आप ज्ञान देते हो, ठीक है, उसके फलस्वरूप जो मिलता है ठीक है, स्वीकार है, लेकिन बिना कुछ दिए हुए कुछ लेना नहीं चाहिए, तो कर्ज जैसा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कुछ बिना लिए हुए कुछ लेना नहीं। हमारे जो कुछ है समझिए, वो तो खैर कोई नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए। यह नहीं है आप सन्यासी हो, हाँ सन्यासी हो, आपका अधिकार है जीवन को यापन करने के लिए जितना मिनिमम आवश्यकता है वो भिक्षा मांग करके आप ले सकते हैं। मान लो पेट भूख लगती है, तो इसको जितनी आवश्यकता है मिनिमम, इसको जीना के लिए उतना आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से तन ढकने के लिए अगर आवश्यक है, लेकिन हम तो देखते हैं हरिद्वार में न तो वहां पर भिक्षा मांगने की जरूरत है, वहां पर इतने चलता है, या क्या बोलता है, अन्नदान, अन्नदान अन्न क्षेत्र है, और वहां पर चाहे शांति कुंज है, चाहे वो क्या है हमारे के पास ही है, वो क्या कहते हैं उसका, गीता कुटीर है, वहां पर और भी कई जगह है, जो चाहिए भोजन चाय हर टाइम मिलता है, और वस्त्र तो इतने लोग दे ही देते हैं कि किसी से इसकी जरूरत नहीं। हाँ, ना तो किसी को सोने के लिए स्थान की कमी, फिर किस चीज की कमी, और जिसको कमी है वो मांग सकता है, लेकिन वहां पर भी एक लगाया गया, 5 घर से ज्यादा नहीं मांगना। हाँ, भगवान शंकराचार्य जी ने वहां पर एक नियम किया, 5 घर से ज्यादा नहीं मांगना है। अगर एक घर में आपको जितना आपकी इच्छा भूख शांति के लिए मिल गया, तो दूसरे घर नहीं जाना है, फिर आगे नहीं जाना है। अगर आपको 4 घर में 4 घर दिया, 4 घर में भी आपका नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो 5वें घर जाओ, और वहां भी नहीं पूरा हुआ, नहीं कुछ मिला, तो उस दिन एकादशी का व्रत है, चाहे 1 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5वें से 6ठे घर नहीं आना, बहुत स्ट्रिक्ट। लेकिन कहाँ कोई कहता है, वो प्रॉब्लम अलग है, लेकिन उसके लिए हम बात नहीं करेंगे, कौन क्या करता है उसके लिए।
जम सर्म कर्म तत्फल परित्यागो लक्षणम परमार्थ संन्यासम इति प्राहु श्रुति अस्मृति विदो। कह रहे हैं श्रुति या स्मृति। श्रुति किसे कहती हैं? ये वेद जो है इसको हमें श्रुति कहा जाता है। स्मृति क्या है? समय समय पर कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे, जैसे हम जैसे भारतवर्ष में रहे हो तो भारतवर्ष में भारत सरकार का एक नियम होता है, हर एक को कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे टैक्स देना इत्यादि नियम है ना। उस नियम के अनुकूल आप चलोगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, न कोई कुछ कहेगा। उसी प्रकार से स्मृति जो है समय समय पर अनेक ऋषियों ने स्मृति लिखा है। इस समय याज्ञवल्क्य के मनु स्मृति चल रही है। तो मनु स्मृति है कि किस प्रकार से एक पुत्र को रहना चाहिए, कैसे पुत्र पिता के साथ व्यवहार करे, कैसे पति पत्नी के साथ, सब कुछ उसमें वर्णन है उसके अनुसार। तो यह श्रुति और स्मृति, समझ गए? श्रुति का मतलब वेद, ऋचाएं, वेद की ऋचाएं, वही उपनिषद। उपनिषद है उसका पूर्व मीमांसा है। हाँ, वेद के अंतर्गत, हाँ श्रुति के अंतर्गत आ गया। तो श्रुति में और स्मृति में नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, कई स्मृतियां हरे कृष्ण ने समय समय पर लिखा। लेकिन इस समय प्रचलित क्या है? मनु स्मृति। ठीक है। तो इन दोनों के अनुसार फल को त्याग करके, जो भी है कर्म के फलों को त्याग करके, जिस भाव को, इसको सन्यासी इसीलिए कहते हैं, जो कर्म है कर्म के फल का त्याग करते हैं, यही वास्तविक सन्यासी। हे पांडव, कर्म अष्टांग रूप जो को यानी निष्काम कर को तुम करो, वही वास्तविक सन्यासी। जो भी शुरू से ही चल रहा है कि जो किसी भी कर्म कर रहे हो फल की अपेक्षा करो और समाज के कल्याण के लिए करो। कर्मयोगस्य प्रवृत्ति लक्षणस्य तद विपरीते निवृत्ति लक्षणेन परमार्थ सन्यासीन कीदृशं सामान्यम अंगीकृत तद्भाव उच्यते इति अपेक्षानाम इदुच्यते। देखो, दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग, दो रास्ते हैं, भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया ही है। एक प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ वहां पर प्रिय मार्ग बताया है, दूसरे को श्रेय मार्ग या निवृत्ति मार्ग। श्रेय को ही निवृत्ति मार्ग और प्रिय को ही प्रवृत्ति मार्ग। एक तरह कर्म करना है, कर्म करना तो कर्म करते ही नहीं रहना, उससे भी निवृत्ति होना है ना, तभी तो संन्यास लेंगे। हाँ, नहीं तो जैसे एक यह श्रवण ही करते रहो आजीवन और कभी भी आप अपने स्वरूप का चिंतन मत करो, फिर तो बेकार हो जाएगा ना। अब यज्ञ ही करते रहो, पूजा ही करते रहो, एक बार उसको कर रहे हो, एक समय तो उससे निवृत्ति भी तो लो ना। है? किसी एक ही के पीछे मत रहिए आप, एक को कर रहे हो उससे निवृत्ति लीजिए। चाहे कर्मयोगी हो, चाहे आप योगी हो, चाहे सन्यासी हो, पहले एक प्रवृत्ति फिर निवृत्ति। ऐसे सन्यासी में होता, पहले घर द्वार का कर्म छोड़ा, अब उससे निवृत्त हो गए तो इधर आ गए, और इससे भी निवृत्त हो गए तो अपने स्वरूप में स्थित रहिए। हाँ, वो तो खैर बहुत एडवांस साधना है, उसकी बात तो छोड़। हाँ, कर्मयोगस्य प्रवृत्ति लक्षण से तो हो गया। अस्ति परमार्थ सन्यासेन सादृशम कर्तृद्वारम को कर्मयोगस्य, परमार्थ सन्यास के साथ ही कर्मयोग को कर्तृ विषयक से मानता है, क्योंकि जो परमार्थ सन्यासी है वह सब कर्म साधनों का त्याग करता है। परमार्थ साधी का सन्यासी का मतलब जो अपने कल्याण के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए या परमात्मा के लिए कर्म कर रहा है। हाँ, परमार्थ सन्यासी वह सभी कर्म साधनों का वह त्याग कर देता है। इसीलिए अब कर्मों का और उनके वास्तविक विषय, फल, संकल्प का कोई वह प्रवृत्ति हेतु काम के कारण उनका त्याग करता है। और कर्म योगी भी कर्म करता हुआ उसके कर्म, फल, विषय और संकल्प का त्याग, न तो कर्म योगी न तो सन्यासी, सभी कर्म फलों के त्याग कर देते हैं। कर्म फल को त्याग करके और वह समाज के लिए छोड़ देते हैं और अपने परमात्मा स्वरूप में रमण करते हैं, क्योंकि दोनों की समानता है, चाहे वह योगी है और चाहे वह सन्यासी है, इसलिए दोनों एक ही है।
इसलिए वही योगी है, वही सन्यासी है जो कि निष्काम कर्म करते हुए एक ही, दोनों की एक ही है। इसीलिए कहा गया है ज ही न ही जस्मात, जस्मात माने जो कि, क्योंकि हाँ असन्यस्त संकल्प हो, असन्यस्त अपरित्यक्त फल विषय संकल्प अभिसंधि जीनस असन्यस्त संकल्प हो, मतलब जिसने फल के जो फल मिलता है उस प्रकार से फल मिलेगा, उन संकल्पों को यानी इच्छाओं का त्याग नहीं किया हो। भाई जब आपकी इच्छाएं कामना ही नहीं त्याग की होंगी तो फल तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा कोई भी कर्मी योगी नहीं, मतलब जिसके अंदर कोई प्राप्त करने की कामना होगी, चाहे ऐसा वस्त्र, चाहे अच्छा भोजन, चाहे किसी भी चीज की, वो योगी न तो सन्यासी है। ऐसे पुरुष का चित्त कभी भी समाधिस्थ नहीं हो सकता। अब वो देखो, इसीलिए कहते हैं ध्यान करना है, तो ध्यान करने के लिए जरूरी है कि बाह्य विषय जो उनको त्यागो, और बाह्य विषयों का त्याग तभी होगा जबकि अपनी कामना त्याग हो। कामना रहेगी तो बाह्य विषयों का त्याग नहीं हो सकता है। हाँ, और बाह्य विषयों का त्याग नहीं होगा तो ध्यान में आप सो जाओगे। हाँ, अरे हमने तो कई जगह यहाँ काफी लोग आते हैं, देखते हैं कई लोग आते हैं, बैठ जाते हैं और आराम से 5 मिनट 2 मिनट सुने, उसके बाद उनकी खां खां निकलती रहती है अपने मस्ती में रहते हैं, लगता है उनको रात की नींद पूरी नहीं हुई सो जाते हैं। हाँ, फल का संकल्प ही जो है चित्त के विक्षेप करता है। जी हाँ, जिसके अंदर भी फल की जरा सा भी इच्छा हो गया, चित्त में वही तो विक्षेप करता है, और जिसकी कोई इच्छा ही नहीं होगी उसको विक्षेप कहाँ से होगा। इसीलिए क्या है, फल संकल्प से चित्त विक्षिप्त हेतुत्वात्, चित्त के विक्षेप होने का कारण फल की इच्छा, कामना की इच्छा। इसलिए ध्यान करने के पहले किसी भी चीज के पाने की इच्छा यानी कोई कामना नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर के समाधि है। न कश्चित अपि कर्म योगी समाधानवान भवति न संभवति, क्योंकि उस पुरुष का, चाहे वह योगी है सन्यासी है, उसका चित्त समाधिस्थ नहीं हो सकता। शुरू से ही बताया ना, विवेक वैराग, वैराग का मतलब ही कर्म सब फल की इच्छा, किसी चीज की कामना ही नहीं है। अरे यहाँ तक कहते हैं मोक्ष का भी इच्छा ना हो कोई, लेकिन जब तक वो इच्छा नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि संसार का यह नियम है कि हमें किसी कर्म को करते हैं व्यक्ति सोचता हमें क्या मिलेगा, वहां रुकावट आ गई ना, तो ठीक है करो, लेकिन उसको अपने मन में मत ज्यादा उसको तहज्जुद मत दो, ज्यादा उस पर वह मत करो, अपने आप ही मिलेगा मोक्ष ना। अरे आप जिसके पात्र हो जाओगे तो वह वस्तु तो आपके पास अवश्य आएगी। आप अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को आप समष्टि से जोड़ दो, आप व्यष्टि हो समष्टि से जोड़ दो, जो चाहोगे अपने आप सब आपके पास आ जाएगा। हाँ, मन को लगा लो, परमात्मा से लगाओ, समष्टि से लगाओ, कुछ नहीं, कोई चीज ऐसा नहीं होगा कि जो कि आपको नहीं मिले। अभी सवेरे ही तो आया था उस सोपाधिक ब्रह्म का, उसका ध्यान करो, और जब उसमें आपकी दृढ़ता आ जाएगी तो सब कुछ जो चाहोगे मिल जाएगा। और उसका अंतिम फल तो एक सीमित है, ब्रह्मलोक तक ही है, उससे मुक्ति नहीं होगी, शब्द मुक्ति नहीं होगी, उस देव के जिसकी उपासना करते हैं उसके लोक की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कम से कम संसार में क्या जो भी चाहिए वो सब तो मिलेगा आपको, जो चाहिए इच्छा मात्र से सब कुछ मिलेगा। तस्माद, इसलिए जह कच्चन कर्मी, इसलिए कोई भी कर्मी जो कोई कर्म करने वाला है, सन्नस्त फल संकल्प हेत, अगर फल का संकल्प का सन्निष्ठ कर देता है यानी त्याग कर देता है, वही योगी अपने चित्त को समाहित कर देता है, मतलब उसी चित्त वही योगी जो है समाधि में स्थित हो जाता है, अविक्षिप्त चित्त, और जिसका चित्त अविक्षिप्त नहीं, मतलब उसका अविक्षिप्त मतलब विक्षेप नहीं होता उसके चित्त में, वही समाहित होता है। और जिसके चित्त में विक्षेप है तो
और चित्त में विक्षेप होने का कारण क्या है? फल संकल्प, फल का संकल्प उसका हेतु है, तो उसको क्या करो? सन्निष्ठाद यदि अपनाय, उसको सन्निष्ठ कर दो। तो मूल बात यही है, कर्म कुछ भी करो। जैसे कल आपने पूजा किया, जो उसके फल का था, फल होगा, उसको सन्निष्ठ कर दो, वहीं पर छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए। फिर तो आपका चित्त अपने अंदर ही समाहित होगा। और जरा सा भी इच्छा रह गई कि मेरे बेटे का होगा, मेरे पोते का होगा, फिर वो समाविष्ट नहीं। हाँ, हाँ करते रहे। एवं परमार्थ संन्यास कर्म योगयो कर्ते द्वारकम संन्यास सामानम अपेक्षा। इस प्रकार से उस परमार्थ संन्यास की और कर्म योग के कर्ता के भाव के संबंध रखने वाली जो त्याग विषय समानता दोनों में, चाहे परमार्थ विषय को साधना कर रहा सन्यासी, चाहे यह कर्म योगी कर रहा है, दोनों में एक ही है, दोनों में त्याग है। इसी से यहाँ पर कहा जाता है सन्यासी और कर्मयोगी दोनों एक ही बताया जाता है। जम संन्यासम इति प्राहु योगम न विद्धि पांडव। सन्यासी में और योगी में कोई भेद नहीं है। अब एक ही तरह, एक ही हो गया, तो यही है। अब यहाँ पर, यहाँ तक इस दूसरे श्लोक का अर्थ हो गया, व्याख्या हो गया। अब इसके बाद संगति लेते हैं। ध्यान योगस्य फल निरपेक्ष, फलेच्छा से रहित जो कर्म योग है, बहिरंग साधनम, उसको बहिरंग साधन कहते हैं। जो कर्म जो कर रहे हो वह ध्यान योग का बहिरंग साधन है। और तम संन्यास तेन अस्तित्व अधुना कर्म योगस्य ध्यान योग साधन दर्शाती। इसी उद्देश्य से उसकी संन्यास रूप से स्तुति करके अब वह भाव दिखाया जाता है कि यह जो कर्म योग है वह ध्यान योग का एक साधन है। मतलब ऐसा कर्म जिसमें बिना कामना के कोई भी कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन आपको फल की इच्छा नहीं है, वह ध्यान करने का एक साधन है। ध्यान के लिए ध्यान में स्थित होने के लिए, चित्त को समाहित करने के लिए यह एक आवश्यक अंग है, एक साधन है। उसके बिना आगे गाड़ी नहीं चलती। अब तीसरा श्लोक में उसको विस्तार से और बता रहे हैं। आरुरोक्षो मुनि योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। जो योगी आरुरुक्षो, मतलब ध्यान में अभी गया नहीं है, ध्यान में आरूढ़ नहीं है, मतलब जैसे आप स्टेप पर चढ़ रहे हो, अभी ऊपर नहीं पहुंचे हो, अभी चढ़ना शुरू कर रहे हो, ऊपर जाना है आपको, तो उसको क्या कहेंगे? आरुरुक्ष, अभी आप गए नहीं हो। उसी प्रकार से ध्यान में अभी समाधिस्थ नहीं हुआ है, हाँ, यह उसके लिए इच्छुक है, तो उसको कहते हैं आरुरुक्ष मुनि योगम कर्मम कारणम उच्यते। आरूढ़ नहीं है वह, इसलिए आरूढ़ नहीं जो है उसको ध्यान में स्थित नहीं रह सकता। ऐसे योगारूढ़ होने की इच्छा वाले जो मुनि है उसको कर्म फल का त्याग करना चाहिए। उसके जब तक वह कर्म नहीं करेगा, फल का त्याग नहीं करेगा, तब तक वह उसमें स्थित नहीं है। कर्म करो, और ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय रहो ना, कर्म खूब करो, निष्काम कर्म करो। यानी अभी कभी निष्काम कर्म करके देखो, बहुत आनंद आता है। मेरे ख्याल से 20 साल क्या, 20 साल भी नहीं हुआ। हाँ, किसी के बिना किसी कोई अपेक्षा मत, हाँ, कोई अपेक्षा नहीं करो। हाँ, 20-22 साल हुआ होगा। मैंने एक बार एक कोई कैंप लगा था, साधना योग का था, उसमें कुछ क्रियाएं कराई जाती, तो उसको पानी गर्म करना या करना, दुनिया भर का काम, हम लोग कुछ करना नहीं रहा, हमें जा करके थोड़ा सा सेवा किया। एक बार का मेरे को ध्यान है, इतना आनंद आया था उसका कुछ नहीं।
ठीक है, घर से 30-35 किलोमीटर दूर गए होंगे, सुबह सुबह 4 बजे गए थे और आए होंगे 10 बजे, 10:30 बजे तक रहे। चावल तो खैर मिला था, नाश्ता मिला था कुछ, लेकिन जो थोड़ा सा कर्म किया था, बहुत ज्यादा नहीं, जो भी किया था और उसमें किसी चीज की इच्छा नहीं थी, उसे कितना आनंद मिला था वो उस समय वही। हाँ, किसी चीज की कोई इच्छा नहीं, दूसरों के लिए करो, यही चीज। हाँ, यही चीज बताया जा रहा है। योगारूढ़स्य पुनः तस्य एव सम उपशम। वह योगारूढ़ कब होगा? योग वृक्ष जो है वो योगारूढ़ कब होगा? जब उसके लिए ध्यान योग में सदा स्थित रहने का वह साधन सम हो जाएगा। जब उसको हाँ, वो सम कर देगा, यानी उपशर्म कर देगा, यानी कर्म से निवृत्त हो जाएगा। अभी तो आप कर्म कर रहे हो, ठीक है, दूसरे के लिए कर्म कर रहे हो, आपको कोई किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन ध्यान में कब जाओगे? जब तक वह कर्म करते रहोगे तब तक तो ध्यान में नहीं जाओगे। जब कर्म छोड़ दोगे, उससे भी संन्यास लोगे, तो आप ध्यान बैठोगे, ध्यान समाधि में चले जाओ। तो यहाँ पर बताने का यही है, आरुक्षो मुनि योगम कर्मम कारण उचते। तो वह जो ध्यान में जाने के लिए यह जो कर्म है उसका एक कारण है, यानी एक साधन है, यानी कर्म जो किया साधना ध्यान में जाने के लिए एक साधन है, जिसमें किसी फल की इच्छा नहीं है। और जब उस योगारूढ़ से तस्सैव, और जब आप ध्यान में जाने का होगा तो कब जाओगे? जब उस कर्म से निवृत्त नहीं होगे, जब उससे सम नहीं होगे, तब तक नहीं जा पाओगे। तो उससे एक बार जिसमें प्रवृत्ति आपकी हुई, एक समय उससे निवृत्त भी होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक निवृत्त नहीं होगे तब तक उसमें नहीं जा सकते हो, तो निवृत्त भी होना पड़ेगा। योगारूढ़ पुनः तस्य एव सम उपशम। तो जब उसमें जाओगे तो उपशम यानी कर्म से निवृत्त होना हो गया। जावत जावत कर्म उपरमति, मनुष्य जितना 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 कर्म से अलग होता जाता है। हाँ, शुरू में नहीं, पहले कर्म खूब करना, दूसरों के लिए निष्काम कर्म करना है। जैसे जैसे आपका हृदय अंतःकरण शुद्ध होता जाता, तैसे तैसे उपरम होते जाइए। निरा याशस्य जितेंद्रिय से चित्तम समाधीयते, और अपनी इंद्रियां भी साथ साथ कंट्रोल में होनी चाहिए। चित्तम, तब जाकर के चित्त समाधिस्थ होता है। अगर चित्त पुरुष समाधि जितेंद्रिय नहीं है तो उसका चित्त समाधिस्थ कैसे होगा? तथा सति च झटति जोगरूढ़ो भव, तब वही झटपट वह जोगारूढ़ हो जाएगा। इसी के लिए और बताया है, या व्यास जी ने बताया है, न एतत् दिशम ब्राह्मणस्य अस्ति वित्तम जयथ एकता समता सतता च। ब्राह्मण के लिए ऐसा कोई धन नहीं है। वो कौन सा? एकता, समता, समान, हाँ समान, सत्यता, शीलम शील, स्थिति, दंड निधानम मतलब अहिंसा, आर्जवम मतलब सरलता, और ततः और ततः च उपरमः, क्रियाभ्य और कर्मों से उपक्रम लेना, निवृत्त हो जाना। देखो गीता जी के ही 13वें अध्याय में बताया गया है, उसमें 20 गुणों की चर्चा करते हुए भगवान ने बताया है। के आधार पे यह बताया गया है। देखो, अमानित्वम अदम्भित्वम, किसी प्रकार के मान जश की इच्छा नहीं करना, पाखंड नहीं करना, अहिंसा, शांति मतलब क्षमा करना, ठीक है, आर्जवम सीधापन, आचार्य सेवोपासनम, आचार्य की सेवा,
शौचम पवित्रता, बाहर की पवित्रता तो सभी करते हैं, अंदर की राग द्वेष को निकाल देना। और हाँ, आस्थर्यम स्थिरता, और क्या आत्मनिग्रह, अब इंद्रियों का निग्रह करना। तो यही नहीं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों का वैराग करना, उनके विषयों से अलग करना। अहंकार, किसी प्रकार का अहंकार भी नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, नित्य प्रति इनका बुढ़ापा का, दुख का, व्याधि का, दोष पैदा होने का, मरने का, इनका सोचते रहो। आसक्ति अनविसंगम, पुत्र दाराग्य से, बेटा पत्नी घर इत्यादि में वह नहीं करना। नित्यम स समाचेत्वम निष्ठ अनिष्ट उपपत्तिम, उपपत्तिषु, मतलब चाहे अच्छा हो चाहे आपके मन के विपरीत हो, किसी में कोई चीज परवाह नहीं करना। नित्यम च समा, चित्त को सम रखना। तो इस प्रकार से मैया च अन्य जोगीन भक्ति अभिचारणी, ऐसी अभिचारणी भक्ति जो करता है, विभक्त देश सेवितम, विभक्त देश मतलब ऐसा स्थान, निर्जन स्थान है जहाँ कोई नहीं है। आजकल वो तो नहीं हो सकता, घर में ही एक किनारे, आश्रम में एक किनारे। आरती जन संसदी, लोगों से प्रसन्नता भी नहीं प्राप्त करना कि लोग हमारी बड़ाई करें, उससे भी दूर हो। इत्यादि अध्यात्म ज्ञान तत्व तत्व ज्ञान दर्शन, अध्यात्म मतलब अध्यात्म क्या है, यही भगवान अपने स्वरूप की स्थिति का प्राप्त करने के लिए उस ज्ञान के आगे बढ़ना, अभी अध्यात्म ज्ञान है। तत्व ज्ञान का दर्शन। तो एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ज्ञानम तद अन्यथा, अज्ञानम तद अन्यथा, इससे अतिरिक्त अज्ञान है और यही ज्ञान है। 20 प्रकार के जो लक्षण बताए हैं, वही चीजों का वर्णन यहाँ पे कहा गया है। इस प्रकार से मुख्य बात यह है कि हम कर्म करते हुए भी कर्म के फल से अलग रहें, अपने को बल, और यह योगारूढ़ है। और जब योग में आरूढ़ होने का समाधि में हो, उस समय उस कर्म को भी निवृत्त हो जाए। कभी अब ध्यान कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, अब उसमें किसी कर्म की अगर आ रहा है तो फिर कैसे करोगे यार, तो उस कर्म को छोड़ दो, फिर ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठने के लिए न कहीं जाने की इच्छा हो, न कुछ करने की, कुछ भी नहीं हो, फिर उस समय आप चित्त समाहित हो। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। उसको बंद कर दो, उसको बंद कर पा